अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान ने अमेरिका के साथ तय होने वाले मुआहदे का अपना नया वर्जन जारी किया है, जिसके बाद दोनों मुल्कों के डॉक्यूमेंट्स में कई अहम फ़र्क सामने आए हैं। ईरान का कहना है कि उनके वर्जन में कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को ज़्यादा वाज़ेह किया गया है, जो अमेरिकन मतन में साफ तौर पर नहीं लिखे गए। ईरान के वर्जन में लेबनान की खुदमुख्तारी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, समंदरी सफ़र, न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनर्जी एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ बातों को अलग तरीके से बयान किया गया है। माहिरीन का कहना है कि दोनों वर्जन्स में मौजूद फ़र्क मुस्तकबिल में नए सवालात पैदा कर सकता है। ईरान की मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही 60 दिन की नेगोशिएशन प्रोसेस को 24 घंटे के अंदर ही सस्पेंड कर दिया है। ईरान की मीडिया के मुताबिक ये फैसला इजरायली स्ट्राइक्स के बाद लिया गया, जो सदर्न लेबनान में हुई। ईरान का कहना है कि इजरायली स्ट्राइक्स में MOU की पहली शर्त की खिलाफ वर्जी है, इसलिए जब तक लेबनान में मिलिट्री एक्शन नहीं रुकता और अमेरिका अपनी कमिटमेंट्स क्लियर नहीं करता, तब तक नेगोशिएशन टॉक्स सस्पेंडेड रहेगी। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बिन ग्विर ने एक सख्त और कंट्रोवर्शियल बयान में कहा कि हर इजरायली माँ के आंसुओं के बदले हज़ारों लेबनीज माँओं को रोना चाहिए और पूरा लेबनान जलना चाहिए। बेन ग्विर ने कहा कि इजराइल को अपने शहरियों और फौजियों के खून का बदला सख्त तरीके से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में अब मेजर्ड रिस्पॉन्स का दौर ख़त्म हो चुका है और अब सख्त एक्शन की ज़रूरत है। बेन ग्विर के इस मुतनाज़ा बयान पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद करते हुए कहा गया कि ऐसे अल्फाज से टेंशन और बढ़ सकती है। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ चीफ ने इजराइल से अपील की है कि गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन एड पर लगी पाबंदियां फ़ौरन हटाई जाए। उन्होंने कहा कि इन पाबंदियों की वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और आवाम तक ज़रूरी मदद नहीं पहुंच पा रही। उनका कहना था कि गाज़ा में फूड, दवा और बेसिक ज़रूरी सामान की डिलीवरी को बिना रुकावट बढ़ने दिया जाए, ताकि सिविलियन लोगों की मुश्किलात कम हो सके। UN एजेंसीज़ के मुताबिक ज़मीनी हालात बहुत ख़राब है और एड को पहुंचने में सख्त रुकावट का सामना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट रीटेस्ट से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए बैन को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से बैन के लिए दिया गया सबब काफ़ी और कानूनी तौर पर दुरुस्त था। कोर्ट के मुताबिक इम्तिहान की शफाफियत बरकरार रखने और पेपर लीक या गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। टेलीग्राम ने इस फैसले को चैलेंज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी। कोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कानूनी तरीके से किया और इम्तिहान की शफाफियत बरकरार रखने के लिए ये फैसला ज़रूरी था। नीट तनाज़े के दरमियान CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने PM मोदी को ख़त लिखकर मुतालबा किया है कि इम्तिहान से मुतालिक परेशानी और जहनी दबाव के सबब जान गंवाने वाले तलबा के ख़ानदानों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान को उनके ओहदे से हटाया जाए। CJP का कहना है कि हालिया वाक़यात ने कई घरों को शदीद नुकसान में मुब्तला कर दिया है, जहां वालिदैन ने बच्चों की तालीम पर भारी खर्चा किया था। तंजीम ने हुकूमत से मुतासिर ख़ानदानों की फ़ौरन मदद और तालीमी निज़ाम में जवाबदेही का मुतालबा भी किया है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि 2014 के बाद से पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में मुस्लिम नुमाइंदगी लगातार कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुल्क की तकरीबन 14% आबादी को फैसलों के अमल से दूर रखा जाए तो जमहूरी निज़ाम कमज़ोर होता है। उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 कहता है कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो समाजी हो, इक़्तिसादी हो या सियासी। उन्होंने कहा कि सियासी इंसाफ का मतलब है कि हर कम्युनिटी को फैसले में बराबर का हिस्सा मिले। उन्होंने कहा कि जब तक सियासी इंसाफ नहीं होता, तब तक समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ भी पूरा नहीं हो सकता। साइबराबाद पुलिस ने नीट UG 2026 रीटेस्ट से पहले सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए पूरे कमिश्नरेट में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां नाफिज कर दी है। प्रेस रिलीज के मुताबिक ये कर्फ्यू संडे जून 21 को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। ऑर्डर्स के मुताबिक एग्जाम सेंटर्स के आसपास 200 मीटर के रेडियस में 5 या ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा 100 मीटर के इलाके में फोटोकॉपी, जेरोक्स और इंटरनेट कैफेज को भी बंद रखने की हिदायत दी गई है। पुलिस के मुताबिक ये इक़दाम इम्तिहान को पुरअमन और बेरुकावट तरीके से कंडक्ट करने के लिए उठाया गया है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि रैतु भरोसा फंड्स
30 जून 2026 को जारी किए जाएंगे। ये फंड्स वजीर आला रेवंत रेड्डी मदिरा खम्मम डिस्ट्रिक्ट में होने वाले फार्मर मीट के दौरान रिलीज करेंगे। इस फेज में एलिजिबल किसानों को सीधा बैंक अकाउंट्स में फाइनेंशियल एड दी जाएगी। स्कीम के तहत किसानों को 12,000 पर एकड़ एनुअल सपोर्ट मिलता है, जो 6,000 पर एकड़ हर सीजन दिया जाता है। ये पेमेंट सिर्फ एलिजिबल और कल्टीवेबल लैंड वाले फार्मर्स को मिलेगी, जबकि नॉन कल्टीवेबल लैंड इसमें शामिल नहीं है। हुकूमत का कहना है कि इसके जरिए हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तमाम ऑनलाइन सर्विसेज 26 जून से 28 जून तक बंद रहेगी। स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि सर्वर मेंटेनेंस और अपग्रेड के काम की वजह से इस दौरान रजिस्ट्रेशन सर्विसेज दस्तयाब नहीं होगी। डिपार्टमेंट के मुताबिक सिस्टम को ज़्यादा बेहतर, तेज़ी से काम करने वाला और महफूज बनाने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। अफसरों ने अवाम को मशवरा दिया है कि रजिस्ट्रेशन से मुतालिक अपने ज़रूरी काम पहले ही मुकम्मल कर लें, ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।